हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम माई लिस्टिंग का जो टैब है, हमारा जो लिस्टिंग का जो टैब है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह जो लिस्टिंग वाला टैब है उसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक नए सेलर है तो आपको फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर के जितने भी टैब्स हैं उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि कहाँ से क्या होता है और कहाँ पर हम किस तरीके से कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले हमारा जो प्रोफाइल का सेक्शन है उसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप होम पेज के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को अभी जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। फ्लिपकार्ट के इस वीडियो की जो सीरीज़ है वो हमने इस तरीके से बनाई है कि इसके अंदर हम आपको फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर के सभी टैब्स के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर का जो अकाउंट है उसको अच्छी तरीके से जान सको। अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह कुछ करने हो, कुछ अपडेट करना हो, तो उसके बारे में आपको दिक्कत ना है। तो उसी के ऊपर हमने ये सीरीज़ चालू की है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा जो है लिस्टिंग का टैब के बारे में। तो जब भी आप लिस्टिंग के टैब पे क्लिक करते हो तो हमें जो ड्रॉप डाउन के अंदर माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, इमेज एडिटिंग ट्रैकर, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, माई ऑडिट्स और अपॉर्चुनिटी, ये सब ऑप्शन को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो है वो नीचे बॉटम से स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। वो पेज ओपन होने के बाद में आपको फ्लिपकार्ट जो है वो ग्रोथ करने के तरीके से आप किस तरीके जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर सकते हो उसके बारे में ये आपको बताएगा। यानी कि जो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स है, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स है, वो आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करेगा। बट इसके अंदर ये है, आपको ऑल ओवर कैटेगरी सभी जो वर्टिकल्स है उनकी कैटेगरी के शो करता है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी ही कैटेगरी के सर्च कर आपको शो करे तो आप फ़िल्टर लगा के जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको ये चार जो है वो ऑप्शन देता है, जैसे सुपर वैल्यू प्रोडक्ट्स, सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपर वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो आप सुपर वैल्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ प्रोडक्ट्स शो करेगा, जिनके उनका टाइटल का नेम, उनका जो कैटेगरी वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, उसकी रिकमेंडेड प्राइस, यानी कि जैसे 306 रुपये की रिकमेंडेड प्राइस ये बता रहा है। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप इस प्रोडक्ट को 306 रुपये के अंदर अगर इसको आप लिस्ट करते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको लिस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसकी प्रोडक्ट की मैपिंग हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट खुद की लिस्टिंग करना चाहो तो यहाँ से लिस्टिंग भी कर सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट आपकी यहाँ से मैपिंग हो जाएगी। अगर और राइट साइड के अंदर सेव का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से इस लिस्टिंग को बाद के लिए सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये भी इसकी डिटेल दे रहा है इसके अंदर के टोटल इसके 1 लाख प्लस व्यूज़ है और 100 प्लस ये सोल्ड हो चुकी है। उसके बाद में दूसरा ये लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से जो पूरी लिस्टिंग्स है ना, उन सब के यहाँ पे डिटेल्स ये दे देगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अभी डिमांड ज़्यादा है और आप उसको अभी यहाँ पे सेल कर सकते हो, किस प्राइस के अंदर सेल कर सकते हो, कितना वो सेल हो चुका है और कितना उसके ऊपर व्यूज़ अभी रेगुलरली आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप जैसे मान लीजिए इसके 10K प्लस व्यूज़ है, ठीक है, 50 प्लस सोल्ड है, तो अगर आप देखिए ये 2K प्लस सोल्ड है, 2000 से ज़्यादा बिका हुआ है, 20 लाख प्लस व्यू है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है या आप जल्दी से इसको अवेलेबल करवा सकते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट की मैपिंग कर सकते हो, और सेकंड डे से ही आपके पास इसके ऑर्डर्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे और आपकी फ्लिपकार्ट के अकाउंट की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा सुपर वैल्यू प्रोडक्ट। उसके बाद आप देख सकते हो सोल्ड आउट है। तो सोल्ड आउट के अंदर आपको ये वो प्रोडक्ट दिखाएगा जो फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के ऊपर जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, उनकी डिमांड है, ठीक है, कई लोगों ने उसको वाइस लिस्ट पे भी डाल रखा है, उनको सेल परचेस करना है और फ्लिपकार्ट के ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पर जो है शो कर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा बेस्ट सेलर्स। तो बेस्ट सेलर के अंदर जो भी आपके बेस्ट सेलर है उसके प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आपको लिस्टिंग्स वगैरह शो कर जाएगी, ठीक है। वो भी सभी के अंदर इस तरीके से ही लिस्टिंग्स वगैरह से शो करेगी। और बेस्ट सेलर के अंदर आपको जो कैटेगरी देखने का कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। जैसे कि अभी हम जो है गेमिंग के अंदर देखना चाहे तो गेमिंग के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे हम से करेंगे ज्वेलरी है, लेदर है, म्यूजिकल, पेट सप्लाईज़ वगैरह,
क्लोथिंग वगैरह सभी चीज़ की है। तो जो भी कैटेगरी के अंदर आप डील करते हो उस कैटेगरी के आपको अगर प्रोडक्ट्स वगैरह देखने हैं कि कौन से अभी हाई डिमांड के अंदर चल रहे हैं, किनके सेलर्स बेस्ट सेलर्स की क्लोथिंग जो चल रही है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बेस्ट सेलर के बाद में हमारा आता है अगला न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी जो टॉप रेटेड न्यू जस्ट जो लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट्स उन सब की लिस्टिंग्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिनका रिस्पॉन्स फ्लिपकार्ट के ऊपर अच्छा आ रहा है, सिर्फ उन्हीं की, यानी ऐसा नहीं है कि आपको ये कोई सी भी नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग दे देगा, सिर्फ जिनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स यहाँ पे आपको शो करेगा, जो आप भी मार्केट के अंदर अभी ला सकते हो। तो ये तो था हमारा लिस्टिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ का टैब। उसके बाद में है हमारा नीचे से बॉटम से देखते हैं तो आप आता है माई ऑडिट्स, जो कि हमारा किसी काम का नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पर अपना स्टॉक रखवाते हो और वहाँ पे मंथली या हाफ ईयरली जो भी हमारी ऑडिट्स वगैरह होती है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करती है। अगला है हमारा ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट। तो ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर आप अपने किसी ब्रांड के नेम के लिए, ब्रांड नेम वगैरह के लिए अगर आप किसी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर उसका स्टेटस यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा इमेज एडिटिंग ट्रैकर। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना कोई इमेज वगैरह जो है वो एडिट करवाते हो, या फिर किस तरीके से आप इमेज वगैरह को, इमेज की सर्विस आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में आपको ये बताएगा। तो ये भी हमारा इतना कोई काम का नहीं है। फिर है हमारा ऐड न्यू लिस्टिंग और माई लिस्टिंग। तो ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर तो आप जानते ही है कि ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करके आप जो है अपने प्रोडक्ट की नई लिस्टिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप जानते ही है कि फ्लिपकार्ट दो जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। एक तो है हमारा ओनली फ्लिपकार्ट और दूसरा है शॉप्सी, यानी जो कि मोबाइल ऐप है, रीसेलर के थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है सेल होता है। तो ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अगर आपको लिस्टिंग करनी है, जैसे मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट के अंदर लिस्टिंग करनी है तो ऊपर से आपको ये फ्लिपकार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सिर्फ शॉप्सी पे लिस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉप्सी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे शॉप्सी पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद में जो भी लिस्टिंग करना चाहोगे तो वो लिस्टिंग आपकी शॉप्सी के अंदर आएगी। अगर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर अगर लिस्ट करना है तो आपको यहाँ से फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लिस्टिंग यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। यानी यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट के अंदर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट की मैपिंग करना चाहते हो तो वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे यहाँ पर जाके उस प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे डाल देना है, या फिर उस ब्रांड का नाम डाल देना है, या फिर उसका FSN कॉपी करके, जो कि आपको लिस्टिंग की डिटेल्स के अंदर नीचे जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल के उसका लिंक वगैरह यहाँ से डाल के उसको सर्च करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की मैपिंग यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है हैव ए यूनिक प्रोडक्ट टू सेल, यानी आपका अपना प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप उसके लिए ऐड ए सिंगल लिस्टिंग, यानी एक सिंगल लिस्टिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, और ऐड लिस्टिंग इन बल्क, यानी आप बल्क लिस्टिंग के जरिए एक्सेल शीट के थ्रू आप बल्क लिस्टिंग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है हमारा लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएटेड बट नॉट सेंड टू QC, यानी जो प्रोडक्ट जो आपने लिस्टिंग कर दी है और उसको ड्राफ्ट में सेव कर दी है तो उसका ड्राफ्टिंग की लिस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में लिस्टिंग इन प्रोसेस, अगर आपने कोई सिंगल लिस्टिंग्स वगैरह की है तो वो सभी सिंगल लिस्टिंग्स की डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगी कि आपने किस किस तारीख को कौन सी कितनी लिस्टिंग्स, कितने SKUs वगैरह जो है वो लिस्टिंग किए थे। और यहाँ पे अगर आपने जैसे हमारे यहाँ देख सकते हो ये एक लिस्टिंग क्रिएशन एरर आ रहा है, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दी थी इसलिए वैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इस एरर को फिक्स वगैरह कर सकते हो। यहाँ से सारी जो कौन सी आपकी QC पास हो चुकी है, कौन सी QC फेल्ड है, कौन सी QC इन प्रोसेस में है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सिंगल लिस्टिंग है और उसके अलावा हमारी बल्क लिस्टिंग है। ठीक है, और उसके बाद में आ रहा है बल्क वेरिएशन ग्रुपिंग, या अभी एक नया ऑप्शन जो फ्लिपकार्ट ने दिया है, बल्क वेरिएशन ऐड करने का ऑप्शन जो दिया है, तो उसका अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली है तो उसका यहाँ पे शो करने को मिलेगा। तो अगर बल्क लिस्टिंग के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट को बल्क लिस्टिंग करी है और उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ गई या फिर वो पास हो गई है या किसी प्रोसेस में चल रही है तो उसकी डिटेल भी आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमारे को, प्रोडक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट और प्रोडक्ट एडिट रिक्वेस्ट। यानी प्रोडक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट के अंदर आपको जब नई लिस्टिंग डालते हो तो वो उसकी जो भी आपने लिस्टिंग डाली है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को एडिट करते हो और उस एडिट प्रोडक्ट की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट एडिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि आपने कोई प्रोडक्ट को एडिट के लिए QC पे डाला है और वो यहाँ पे उसका जो भी स्टेटस होगा वो इन प्रोसेस में होगी या फेल्ड होगी या फिर कंप्लीट होगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा माई लिस्टिंग का ऐड न्यू लिस्टिंग वाला टैब। अब हम जानेंगे माई लिस्टिंग टैब के बारे में। तो माई लिस्टिंग टैब के अंदर हमारा जो है वो हमने जो लिस्टिंग्स अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर अपने जो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हमने कर रखी है, उन सभी की जो डिटेल्स है, उन सभी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आपकी एक्टिव लिस्टिंग, रेडी फॉर एक्टिवेशन, ब्लॉक लिस्टिंग, इनएक्टिव लिस्टिंग और आर्चिव लिस्टिंग, ये 5 तरीके की लिस्टिंग्स के जो टाइप्स है वो देखने को मिलते हैं। एक्टिव लिस्टिंग्स का मतलब तो आप जानते ही है कि जो लिस्टिंग आपकी एक्टिव है, जिसके अंदर जो आपके एक्टिवेट है और पोर्टल पर लाइव शो कर रही है, वो सारी एक्टिव लिस्टिंग यहाँ पर जो शो करेगी। रेडी फॉर एक्टिवेशन है, अगर आपकी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो गई थी या इनएक्टिव हो गई थी और वो अब एक्टिवेशन के लिए रेडी है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ब्लॉक लिस्टिंग के अंदर अगर मान लीजिए आपने किसी की मैपिंग की हुई है, उसने आपकी लिस्टिंग ब्लॉक करवा दी, या फिर किसी डाउन रेटिंग की वजह से आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो गई है, या फिर इमेज कॉपीराइट की वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, तो वो सारी लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और इस पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में आपको उसका जो रीज़न है वो भी शो कर देगा कि आपकी ये लिस्टिंग्स जो है वो किस वजह से ब्लॉक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारी ये एक प्रोडक्ट है, इसकी रेटिंग कुछ ज़्यादा ही डाउन थी, इसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये लिस्टिंग हमारी ब्लॉक हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा इनएक्टिव लिस्टिंग है। तो इनएक्टिव लिस्टिंग के अंदर वो लिस्टिंग जिसको आपने इनएक्टिव कर रखी है वो सारी लिस्टिंग्स यहाँ पे शो होगी। आर्चिव लिस्टिंग, वो लिस्टिंग जिसको आपने आर्चिव कर रखी है, आप सेल नहीं कर रहे हो, तो वो लिस्टिंग यहाँ पे आर्चिव में शो होगी। तो इनएक्टिव लिस्टिंग और आर्चिव लिस्टिंग्स किस लिए काम आती है उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में ही जान लेते हैं कि इनएक्टिव लिस्टिंग के अंदर क्या होता है। जब भी हम फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे कोई प्रोडक्ट्स है वो जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो है वो अपने जो हमारे कस्टमर्स है उनको शो करते हैं, बट वो आउट ऑफ स्टॉक शो करते हैं। तो हमारे वो प्रोडक्ट जो हमारे ऑलरेडी लिस्टेड हो रखे हैं, उनको अगर हमको प्रोडक्ट को कस्टमर को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम उन प्रोडक्ट को इनएक्टिव या फिर आर्चिव में डालना होता है, ताकि वो प्रोडक्ट कस्टमर को ना दिखे। इन स्टॉक परसेंटेज जो कि हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस जो ट्रेंडिंग टियर है उसके अंदर जो हमारा काम आता है इन स्टॉक। तो अगर वहाँ पे आप कोई लिस्टिंग को अगर इनएक्टिव नहीं करते हो और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक शो करता है, तो आपका इन स्टॉक परसेंटेज वो डाउन होता है। तो इसीलिए जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या फिर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उसको इनएक्टिव और आर्चिव्स में डाल देते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट कस्टमर को शो ना करे और हमारा इन स्टॉक परसेंटेज डाउन ना हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका मेन ऊपर के ऑप्शंस। और उसके बाद में आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आप नई लिस्टिंग ऐड कर सकते हो, जिसके बारे में हमने अभी बता ही आपको दिया है। उसके अलावा आप अपने FSN नंबर से, टाइटल से और SKU ID से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो, तो वो आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक्टिव लिस्टिंग्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ऊपर हम जाते हैं तो इसमें हमारे को देखो बल्क एक्शन है। तो अगर आप किसी लिस्टिंग्स को, जैसे मान लीजिए मैं 2-3 लिस्टिंग यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिस्टिंग सेलेक्ट कर दी, तो बल्क एक्शन में पे क्लिक करके मैं इन लिस्टिंग्स को डायरेक्ट यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ से इन्हें आर्चिव्स में डाल सकता हूँ। अगर हमारी कोई लिस्टिंग एफ अश्योर्ड है तो उसको एफ अश्योर्ड से रिमूव कर सकता हूँ, और अगर हमारी कोई लिस्टिंग फ्लिपकार्ट प्लस है तो उसको फ्लिपकार्ट प्लस से भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐड टू फ्लिपकार्ट प्लस फॉर फ्री शिपिंग, यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके आपकी लिस्टिंग को फ्लिपकार्ट प्लस में भी मूव कर सकते हो, और यहाँ से इलाइजिबल। तो ये जो बल्क जो एक्शन आपने देखे हैं, तो बल्क एक्शन के अंदर आप ये सब चीज़ें जो यहाँ से लिस्टिंग में सेलेक्ट करके वो है कर सकते हो। तो अगला अब हमारा है रिक्वेस्ट डाउनलोड। तो रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आप अपनी जो भी लिस्टिंग्स है उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाउनलोड पे अगर क्लिक करते हो, तो वहाँ से आपकी लिस्टिंग फाइल और कैटलॉग फाइल, और ये नया ऑप्शन आया हुआ है वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल, तो इसके बारे में हम अपना एक सेपरेट वीडियोज़ जो है वो ले आएंगे 1-2 दिन के अंदर, तो उसके बारे में हम आपको उसके अंदर बताएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से लिस्टिंग को सेलेक्ट करके उन लिस्टिंग्स की लिस्टिंग फाइल और कैटलॉग फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें भी अब आप देख सकते हो लिस्टिंग फाइल और कैटलॉग फाइल। लिस्टिंग फाइल के अंदर आप किसी प्रोडक्ट की जो है वो उसकी MRP वगैरह, उसकी शिपिंग के डिटेल्स, इन स्टॉक डिटेल्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह वो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और वेरिएंट और जो कैटलॉग फाइल वाला है, कैटलॉग फाइल के अंदर आप अपनी लिस्टिंग के जो एट्रीब्यूट्स, फैब्रिक, पैटर्न वगैरह जो होते हैं
वो यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो वो सभी दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग फाइल के अंदर आप मल्टीपल कोई भी अलग अलग कैटेगरीज की लिस्टिंग फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, बट कैटलॉग फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें जो है वो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट से वही सेलेक्ट करने होंगे, जब ही हमारी जो कैटलॉग फाइल है वो डाउनलोड होगी, अदरवाइज हमारी कैटलॉग फाइल डाउनलोड नहीं होगी। फिर उसके बाद में आता है हमारा अपलोड। तो जब हम कोई भी लिस्टिंग को एडिट करने के लिए या कैटलॉग फाइल को एडिट करने के लिए फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, तो उसको सेव करने के बाद में हमें यहाँ अपलोड पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए भी हमें सेलेक्ट करना होता है कि आपको लिस्टिंग फाइल सेलेक्ट अपलोड करनी है या कैटलॉग फाइल अपलोड करनी है। तो जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपकी अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगी, और जो भी हमने फाइल रिक्वेस्ट की होती है वो रिक्वेस्ट फाइल भी हमारी ये अपलोड वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से आप ऊपर से जो लिस्टिंग फाइल है वहाँ से ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो, और कैटलॉग फाइल्स जो यहाँ पे नीचे जनरेट होगी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमें यहाँ पे एक जो है फ़िल्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, लिस्टिंग की प्राइस वाइज, एफ अश्योर्ड, फुलफिलमेंट, स्टॉक, साइज चार्ट, पैरा कमेंट टाइप, पैरा कमेंट SLA, फ्लिपकार्ट प्लस, इन सभी चीज़ों के, इन सभी ऑप्शंस के ज़रिए से आप जो है अपनी लिस्टिंग को सर्च कर सकते हो, उनके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का ऑप्शन। अब उसके बाद में अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब हमारे को यहाँ पे दिखाई देती है अपनी लिस्टिंग्स, ठीक है। तो लिस्टिंग्स आप यहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक थंबनेल दिखाई दे रहा है, हमारी प्रोडक्ट का टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट का SQID दिखाई दे रहा है, लिस्टिंग प्राइस, यूजुअल प्राइस, फाइनल प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी वो किस कैटेगरी का है, फुलफिलमेंट बाई, एडिशनल इन्फो और एडिट लिस्टिंग और 3 डॉट, ठीक है। ये सब देखने को हमें मिल रहा है। तो ये जो लिस्टिंग की जो मेन डिटेल्स है वो तो ऊपर देखने को मिल ही जा रही है हमारे को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटर देखने को मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो तो आपको इस ये जो हमारी लिस्टिंग्स है उस लिस्टिंग्स की पूरी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी कि आपकी इसकी MRP कितनी है, आपकी लिस्टिंग प्राइस कितनी है, इसकी यूजुअल प्राइस कितनी है, उसके अलावा इनका आपका कितना डिडक्शन होकर आपको कितने रुपये का जो पे आउट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। तो ये एक तरीके से हमारा प्रोडक्ट के जो सेटलमेंट का कैलकुलेटर है वो आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक स्क्रीन का आइकन आ रहा है। अगर आप इस स्क्रीन के आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको जो है ये लिस्टिंग हमारी फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद में हमारा एफ अश्योर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये रेड होता है तो फ्लिपकार्ट एफ अश्योर्ड नहीं है, ये हमारा ब्लू है तो इसका मतलब ये फ्लिपकार्ट एफ अश्योर्ड पे हैगा। तो उसके बाद में अगर हमारा यहाँ पे आता है हमारा जो इंची टेप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइज चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने प्रोडक्ट का साइज चार्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगला हमारा है एक्शन के अंदर एडिट लिस्टिंग। तो यहाँ पे आप सिंगल तरीके से एक एक प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे की लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो ग्रे में आ रही है वो आप चेंज नहीं कर सकते। MRP और सेलिंग प्राइस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फुलफिलमेंट बाई और पैरा कमेंट टाइप आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपकी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे एफ अश्योर्ड और प्लस लिस्टिंग है तो आप यहाँ पर उसकी जो फ्लिपकार्ट के शिपिंग चार्ज वगैरह जो है वो चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बल्क प्रोसेस ही यूज़ करना होगा। और उसके जो वेरिएंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कोई लिस्टिंग के लाइव कर रखी है वो किस किस वेरिएशन के अंदर लाइव है तो वो वेरिएशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐड न्यू वेरिएंट पे क्लिक करके आप उस पर एक नया वेरिएंट भी यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उसको अगर आप उसको इसके वेरिएंट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए भी आप उसका SKU यहाँ पे सर्च करके और यहाँ पे डाल के उस प्रोडक्ट को यहाँ से वेरिएंट में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से तो हमारा जो माई लिस्टिंग्स का टैब का जो ऑप्शन है वो ये सभी देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है नीचे 3 डॉट। तो अगर आप इन 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको एडिट कैटलॉग का ऑप्शन, कॉपी लिस्टिंग, आर्चिव लिस्टिंग, डीएक्टिवेट लिस्टिंग और मैनेज वेरिएंट, इन सभी का मतलब आप जानते ही है। एडिट कैटलॉग के अंदर हम इस लिस्टिंग की कैटलॉग की जो हमारे एट्रीब्यूट्स है वो हम यहाँ से सिंगल तरीके से चेंज कर सकते हैं एक एक तरीके से, जैसे कि उसकी स्टाइल कोड वगैरह, फैब्रिक डिटेल वगैरह। साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली जो कुछ एट्रीब्यूट्स है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको इस लिस्टिंग की कॉपी करनी है तो आप कॉपी लिस्टिंग पे क्लिक करके इस लिस्टिंग की हमारी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। आर्चिव लिस्टिंग है, यहाँ से वो लिस्टिंग हमारी आपकी आर्चिव्स के अंदर चली जाएगी तो वो कस्टमर को जो है विजिबल नहीं होगी। डीएक्टिवेट लिस्टिंग के अंदर आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी और वो कस्टमर को विजिबल नहीं होगी। मैनेज वेरिएंट के अंदर आप एग्जिस्ट प्रोडक्ट के अंदर जो वेरिएंट है वो ऐड कर सकते हो या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट का जो वेरिएंट है उसको एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हो।
तो ये जो हमारा ऑप्शन था वो पूरा माई लिस्टिंग्स का ऑप्शन था, ठीक है। तो अगर आप कोई नए सेलर हो और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस तरीके से जो है आपने जो लिस्टिंग्स वाले टैब को इस वीडियो के ज़रिए जान सकते हैं कि हमें कहाँ से क्या करना होता है, ठीक है। तो गाइज़ आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।